उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही दाल पर दिए अपने एक रिएक्शन को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाल के दाम 100 रुपए से अधिक होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया था और इसके बाद वो अपने अंदाज में मुस्कुरा दिए थे। इसके बाद से यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। तो वहीं नेशनल मीडिया में उनके इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है। कारण बस इतना ही है कि दालों के बढ़े हुए दामों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ा हुआ है और मंत्री जी इससे बेखबर है। ये बेहतर है, राजनेताओं को आम आदमी और उनकी परेशानियों को लेकर संजीदा होना चाहिए और नेता संजीदा ना हो तो सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया के पुरोधाओं को उनकी खिंचाई भी करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आम आदमी के मामलों में ही राजनेताओं से संजीदगी की उम्मीद रखने को न्यायसंगत कहा जा सकता है। साथ ही किसानों के मामले में सोशल मीडिया के पुरोधाओं की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। दालों पर ताजा मामला भी किसानों से जुड़ा हुआ है, जिसमें मूंग के साथ राज्य सरकारें मक्कारी करते हुए दिखाई दे रही है। आलम यह है कि जब देश दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए जोर लगा रहा है, उस वक्त मूंग के साथ राज्य सरकारों की ये लाचारी कई सवाल खड़े करती है। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आइए बात करते हैं आखिर कि मूंग के साथ हो रहे सत्याचार की पूरी कहानी की, जिसमें मूंग किसानों के हिस्से सिर्फ नुकसान आ रहा है। साथ ही समझेंगे कि मूंग ने कैसे दालों की बेहाली झेल रहे भारत की लाज बचा कर रखी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे मूंग की खेती सरकारी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। उसके लिए सबसे पहले दालों में भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी पर बात करते हैं। दालों के उत्पादन के मामले में भारत ग्लोबली नंबर 1 है। भारत दुनिया के कुल उत्पादन का अकेले 25% उत्पादित करता है, लेकिन भारत में दालों की खपत इससे अधिक है। कुल खपत का 27% अकेले भारत में है। मांग और आपूर्ति के इस 2% अंतर को पाटने के लिए भारत दालों का इंपोर्ट करता है, जिसके लिए भारत 5 मिलियन मीट्रिक टन तक दालों का इंपोर्ट करता है, जिसमें अरहर, मसूर और उड़द का इंपोर्ट होता है। जबकि मूंग और चना का उत्पादन देश में भरपूर है और ये ही जिसे कह सकते हैं कि ये उत्पादन ही है जो दालों के मामले में भारत की लाज बचाए हुए रखा है। अब आत्मनिर्भर बनने के लिए जो बड़ी घोषणाएं हुई है उसकी बात कर लेते हैं। दालों की इस बेहाली को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने 2027 तक दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब यह है कि भारत दालों से जुड़ी अपनी जरूरतें घरेलू उत्पादन से ही पूरी करेगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने तय किया है कि किसानों से 100% अरहर, उड़द और मसूर की खरीदारी एमएसपी पर की जाएगी। यानी जितनी पैदावार दालों की होगी वो सभी एमएसपी पर खरीदी जाएगी। ये पूरी कोशिश किसानों को दाल की खेती के लिए प्रेरित करने की है। अब मूंग के साथ हो रही मक्कारी की कहानी समझते हैं। भारत सरकार दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रही है, लेकिन देश के कई राज्यों में मूंग के साथ मक्कारी की जा रही है। इस वजह से किसानों को फसल बेचने में नुकसान उठाना पड़ रहा है। आइए जायद सीजन में उगाई जाने वाली मूंग के साथ हो रही मक्कारी और किसानों को हो रहे नुकसान की कहानी समझते हैं। इसका पहला उदाहरण मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग खरीद को लेकर बीते दिनों नया नियम जारी किया है, जिसके तहत अब किसान प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल मूंग ही एमएसपी पर बेच सकेंगे। इस आदेश से पहले तक किसान प्रति हेक्टेयर 14 क्विंटल मूंग एमएसपी पर बेच सकते थे, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन 16 से 18 क्विंटल तक है। नए आदेश के बाद सीधे तौर पर 6 क्विंटल मूंग एमएसपी के दायरे से बाहर हो गई है। मूंग का एमएसपी 8,682 रुपए क्विंटल तय है, जबकि बाजार में 7,500 रुपए क्विंटल का दाम मिल रहा है। बाजार में फसल बेचने पर किसानों को अगर 1,000 रुपए का नुकसान भी माना जाए तो इस अनुपात से पिछले साल की तुलना में किसानों को प्रति हेक्टेयर 6,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अगर कोई किसान बड़ी संख्या में मूंग की खेती जिस किसानों ने की है तो समझा जा सकता है कि उनका नुकसान कितना होगा। दूसरा उदाहरण पंजाब का है। पंजाब में मूंग किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।
मध्य प्रदेश से 4 कदम आगे बढ़ते हुए पंजाब सरकार ने इस बार एमएसपी पर मूँग खरीद का कोई नियम नहीं बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब सरकार की इस नीति की वजह से निजी व्यापारियों ने एमएसपी से कम भाव में किसानों से मूंग खरीद ली। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में निजी व्यापारियों ने तकरीबन 26,000 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की है, जो कुल उत्पादन का 90% है। निजी व्यापारियों ने किसानों से एमएसपी से 500 से 1,000 रुपए कम भाव में मूंग की खरीदारी की है। तो समझा जा सकता है कि अगर सरकार ने जो नीति नहीं बनाई, उससे किसानों को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि मूंग ने किस तरीके से लाज बचाई है भारत सरकार की, और दाम देने में जो लाचारी दिखाई देती है, वो कैसे किसानों को परेशान करती है। मूंग किसानों को हो रहे नुकसान की कहानी को समझते हैं, हम सब समझ रहे हैं। तो लेकिन मूंग की भूमिका को भी यहाँ पे समझना होगा। भारत में दालों के उत्पादन में मूंग की हिस्सेदारी की बात करें तो कहा जा सकता है कि मूंग ने ही दालों के मामले में भारत की लाज बचाई है। जब अन्य दालों का रकबा कम होता जा रहा था, तब उस वक्त मूंग के रकबे में बढ़ोतरी थी और भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए मूंग मामले में आत्मनिर्भर था। जबकि मूंग की खेती फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है। कई राज्यों में जब जायद सीजन में मूंग उगाई जाती है, तो किसान धान की जगह मूंग की खेती करते हैं। उससे खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, उर्वरक की बचत होती है। तमाम एस्पेक्ट हैं, पानी बचता है, तो तमाम एस्पेक्ट हैं जिसमें मूंग की खेती फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है, दालों के मामले में भारत की लाज बचाती है। लेकिन मूंग किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जब भारत दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, उस पर कहीं ना कहीं नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है और इस पूरे मामले में किसानों के पक्ष में खड़े होने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।